हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए हम रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और चलिए हम देखिए रामचरितमानस का चौपाइयों का पाठ कर रहे हैं। तो देखिए ये बालकांड है, ये देखिए बालकांड और रामचरितमानस, तो इसमें है चौपाइयाँ। तो चलिए पाठ कर लेते हैं थोड़ा सा चौपाइयों को। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चौपाई पाठ पसंद आता है तो कमेंट में जय श्री राम की ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप भी साथ साथ पाठ कर सकते हैं और पाठ ना कर सके तो श्रवण तो कर ही सकते हैं। तो चलिए हम दोहे से प्रारंभ करते हैं। कहऊँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुन मुनि मिटहि विषाद। मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि माही, संग गई जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषियों ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकार ही पाई। मुनिवर अगस्त ऋषि जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि जी ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिशन विदा मांगिति पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। फ्रेंड्स, वैसे हमने सुना है कि प्रतिदिन 5 चौपाइयों का पाठ रामचरितमानस का ज़रूर करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। और फिर उसके बाद जैसा आपके पास समय हो वैसा आप चौपाइयों का पाठ कर सकते हैं, पर प्रतिदिन 5 चौपाइयों का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ऐसा ही हमने सुना है गुरु लोगों की वाणी से। तो देखिए यहाँ से यदि हम प्रारंभ करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर हमारे 5 ये हो जाते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ विश्राम दे सकते हैं, और यदि समय हो तो हमारी जितनी भी वीडियो है पूरी वीडियो को सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा पाठ और कर लेते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोहा फिर आता है। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। अब आगे दोहा फिर से, आगे ये दोहा नहीं फ्रेंड्स, सोरठ है। शंकर और अति शोभ सती, ना जानहि मरम सोई। तुलसी दरस लोभ मनु, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी ने इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र लालचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चर्चा साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भये सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया, और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मृग हरि वे देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि,
आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह विकल नर नईव रघुराई, खोजत विप्र फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जागे, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी ने मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मनबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा हिया अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन छिन हारी। श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के संबंध श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद घन जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि शव नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तेहि नृप सुता हैं कीन्हा, परिणामा कही सच्चिदानंद पर धामा। भये भगत छवि तशु विलौकी, अजहु प्रीत और रहित नरों की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसको शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। आगे दोहा। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनय अभेद। शोकी देह धरी होई, नर जाहे न जानत भेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित हैं और जिस वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि शोकी अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम त्रिपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होय न हृदय प्रबोध विचारा। फिर शिवजी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किस तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रभाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरई और काऊ। यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ भी नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वह बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। यहाँ पर छंद आता है। मुनि धीर जोग सिद्धि, सतत विमल मन जेहि धावहि। कही नीति निगम पुराण, अगाम जसु कीरति गावहि।
सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्धि निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोरठ आता है यहाँ पर, लागना और उपदेश यद्यपि कहु शिव बार बहु, बोले विहिस महेश हरि माया बलु जान जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत प्रकार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठता। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ पट छाही, जब लगी तुम एहि मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठता हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सचतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी ब्रह्म दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अश मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नाहि कल्याणा। मोरहु कहूँ न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ने उल्टे ही अब सती का कुशल नहीं है। होहि में सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहु शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। तो फ्रेंड्स लोग यहाँ पर हम अपनी आज की चौपाइयों को समाप्त करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और चौपाइयों का पाठ पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम की ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आगे की चौपाइयों के साथ अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, रखते हैं। जय श्री राम, जय जय राजा राम, जय जय भोले बाबा की।